सोचिए, अगर आपको एक रिचुअल के नाम पर अपने हाथों में सिर्फ दर्द देने के लिए जहरीली चींटियां पहननी पड़े या अपने प्यारे की हड्डी को खाने को कहा जाए, क्या आप ये कर पाएंगे? दुनिया के अलग अलग कोने में कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो इतने अजीब और हैरान कर देने वाले हैं कि उनका लॉजिक समझना मुश्किल है। आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन 10 बिजार रिचुअल्स के सफर पर जो आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में पूरी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अर्थ थाईपुसम पियर्सिंग फेस्टिवल, भारत और मलेशिया। अगर डिवोशन के नाम पर आपको अपने शरीर को लोहे के तीरों और हुक्स से छेदने को कहा जाए, तो क्या आप इस दर्द को बर्दाश्त कर पाएंगे? थाईपुसम फेस्टिवल में ऐसा ही होता है और यह एक धार्मिक रिचुअल है जो भारत और मलेशिया में प्रैक्टिस किया जाता है। थाईपुसम एक हिंदू फेस्टिवल है जो भगवान मुरुगन यानी शक्ति और विनाश के देवता को डेडिकेट किया गया है। यह फेस्टिवल तमिल हिंदू कम्युनिटीज के लिए एक खास अवसर है और हर साल जनवरी या फरवरी के महीने में मनाया जाता है। इस रिचुअल में डिवोटीज अपनी मन की इच्छाओं को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं और अगर उनकी प्रार्थना पूरी होती है तो वे अपने भगवान को धन्यवाद कहने के लिए एक्सट्रीम पेन से गुजरने को तैयार होते हैं। इस फेस्टिवल की सबसे शॉकिंग बात है बॉडी पियर्सिंग रिचुअल। डिवोटीज अपने शरीर को हुक्स, स्क्यूअर्स और स्पीयर से छेदते हैं। यह पियर्सिंग उनके गालों, जीभ, पीठ और पीठ के ऊपरी हिस्से पर होती है। कई डिवोटीज अपने शरीर पर बड़े बड़े कावड़ी स्ट्रक्चर्स अटैच करते हैं जो उनके डिवोशन और पेनेंस का सिंबल होते हैं। कावड़ी को सपोर्ट करने के लिए उनके स्किन में मेटल हुक्स लगाए जाते हैं और वे पूरा दिन इसे लेकर चलने का संकल्प लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रोसेस के दौरान डिवोटीज ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाते हैं जो उनके ध्यान और डिवोशन का एक साइन होता है। लोग मानते हैं कि उनके देवता उनके अंदर प्रवेश करते हैं और उन्हें दर्द से दूर रखते हैं। लेकिन यह फेस्टिवल सिर्फ दर्द और बलिदान तक सीमित नहीं है। थाईपुसम के दौरान टेम्पल्स और रोड्स पर बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं जिसमें ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और धार्मिक चैंट्स होते हैं। मलेशिया का बातू केव्स टेम्पल, जो एक मैसिव लाइमस्टोन हिल और हिंदू टेम्पल का घर है, थाईपुसम का सेंटर है और यहां हर साल हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। थाईपुसम फेस्टिवल एक मिसाल है कि डिवोशन के लिए लोग अपने शरीर को किस हद तक पुश कर सकते हैं। यह सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आज भी मिलियंस के लिए एक धार्मिक सिग्निफिकेंस रखता है। 2 बुलेट एंड ग्लव, ब्राजील। अगर आपको कहा जाए कि एडल्टहुड का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको दुनिया की सबसे पेनफुल चींटी के डंक को बर्दाश्त करना होगा, तो क्या आप तैयार होंगे? ब्राजील की सतरे मावे ट्राइब के लोग अपने यंग बॉयज के लिए ऐसा ही एक रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं जिसे कहते हैं बुलेट एंड ग्लव रिचुअल। सतरे मावे ट्राइब अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहती है और उनका यह रिचुअल एडल्टहुड का एक सिंबॉलिक टेस्ट है। यह प्रोसेस शुरू होता है बुलेट एंड्स को पकड़ने से, जो दुनिया के सबसे पेनफुल स्टिंग्स के लिए फेमस हैं। बुलेट एंड के स्टिंग का दर्द इतना इंटेंस होता है कि इसे 24 ऑनवर पेन कहा जाता है क्योंकि इसका इफेक्ट एक दिन तक रहता है। ट्राइब के लोग इन चींटियों को एक स्पेशल ग्लव में डालते हैं जिसमें उनका दुश्मनाना स्टिंग आउटर साइड होता है। जब यह ग्लव्स रेडी हो जाते हैं तो एक यंग बॉय जो एडल्टहुड के थ्रेशोल्ड पर होता है इन ग्लव्स को पहनता है। यह ग्लव्स पहनते ही बुलेट एंड्स उनके हाथों को स्टिंग करना शुरू कर देती हैं और उन्हें यह दर्द 10 मिनट तक बर्दाश्त करना होता है। यह रिचुअल एक नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि बुलेट एंड के स्टिंग का दर्द इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वह आपके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर सकता है। लेकिन ट्राइब के लोग मानते हैं कि यह दर्द एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जो एक बॉय को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब तक यह रिचुअल कंप्लीट नहीं होता, उन्हें एडल्ट नहीं माना जाता। इस प्रोसेस के बाद बॉयज के हाथ घंटों तक स्वॉलन और नम रहते हैं और कई बार उन्हें सीवियर फीवर और ट्रेमर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनका जज्बा और संकल्प उन्हें यह प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इंस्पायर करता है। बुलेट एंड ग्लव रिचुअल एक यूनिक ट्रेडिशन है जो दिखाता है कि एडल्टहुड सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं बल्कि एक मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ का टेस्ट भी है।
यह रिचुअल आज भी अमेज़न के ट्राइबल एरियाज में पूरी इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस किया जाता है। 3. स्काई बुरियल, तिब्बत। सोचिए, अगर आपके प्यारे की मौत के बाद उनके शरीर को वल्चर्स के लिए छोड़ दिया जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तिब्बत में एक एंशियंट रिचुअल है जिसे स्काई बुरियल कहते हैं, जो लाइफ और डेथ के साइकिल को समझने का एक अनोखा तरीका है। स्काई बुरियल एक ट्रेडिशनल तिब्बतन बौद्ध प्रैक्टिस है जिसमें एक डिसीज्ड पर्सन के शरीर को माउंटेन पीक्स पर ले जाया जाता है और वहां वल्चर्स के लिए एक्सपोज कर दिया जाता है। इस रिचुअल का फाउंडेशन तिब्बतन बौद्धिज्म की फिलॉसफी पर आधारित है, जो इम्परमेनेंस और रिबर्थ को हाईलाइट करता है। तिब्बत में लोग मानते हैं कि इंसान का शरीर सिर्फ एक फिजिकल शेल है और डेथ के बाद इसका कोई काम नहीं होता। शरीर को वल्चर्स के लिए छोड़ देना एक सिंबॉलिक एक्ट है जो उनका कनेक्शन नेचर के साथ रिप्रेजेंट करता है। वल्चर्स, जो स्कैवेंजर बर्ड्स हैं, शरीर को कंज्यूम करके नेचर के साइकिल का हिस्सा बना देते हैं। इस प्रोसेस के लिए शरीर को पहले मॉन्क्स और लामा स्पिरिचुअल लीडर्स की गाइडेंस में रिचुअलिस्टिकली प्रिपेयर किया जाता है। शरीर को स्पेसिफिक चैंट्स और प्रेयर्स के साथ रैप किया जाता है और फिर हाई एल्टीट्यूड पीक्स पर ले जाया जाता है। वहां वल्चर्स शरीर को कंज्यूम करते हैं और यह एक्ट डिसीज्ड की आत्मा को फ्री करने का एक तरीका माना जाता है। स्काई बुरियल एक अजीब और हैरत अंगेज ट्रेडिशन लग सकता है, लेकिन तिब्बतन कल्चर में यह एक डीपली स्पिरिचुअल एक्ट है जो लाइफ की फिलॉसफी और नेचर के साथ एकता को सेलिब्रेट करता है। 4. फामाडिहाना, मेडागास्कर। आपने कभी सोचा है कि अपने पूर्वजों की हड्डियों को निकालकर उनके साथ नाचना एक सेलिब्रेशन हो सकता है? मेडागास्कर के फामाडिहाना रिचुअल यानी टर्निंग ऑफ द बोन्स में यह एक आम परंपरा है। फामाडिहाना एक पूर्वजों का उत्सव है जहां परिवार अपने पूर्वजों की कब्रें खोदकर उनकी हड्डियों को नई चादर में लपेटते हैं। इसके बाद वे उनके साथ नाचते हैं और संगीत व जश्न के साथ उनकी यादों को सम्मान देते हैं। यह रिचुअल हर 5-7 साल में होता है और इसे पूर्वजों का सम्मान करने और पारिवारिक जुड़ाव बनाए रखने का एक तरीका माना जाता है। मेडागास्कर के लोग मानते हैं कि पूर्वजों के बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। फामाडिहाना एक अजीब लगने वाला रिचुअल है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह अपनी जड़ों और विरासत से जुड़े रहने का एक अनोखा तरीका है। 5. बेबी टॉसिंग, भारत। सोचिए, एक 30 फीट ऊंची बिल्डिंग से एक बच्चे को नीचे गिराया जाए और नीचे लोग उसे पकड़ने के लिए तैयार हों। क्या यह आपके लिए संभव लगता है? लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में यह रिचुअल सदियों से फॉलो हो रहा है। बेबी टॉसिंग रिचुअल महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ मंदिरों में प्रैक्टिस किया जाता है। इस रिचुअल के दौरान बच्चों को मंदिर की छत से नीचे गिराया जाता है, जहां लोग एक चादर लेकर उन्हें पकड़ते हैं। लोग मानते हैं कि यह रिचुअल बच्चों के लिए गुड लक और स्वस्थ भविष्य का आशीर्वाद लाता है। यह परंपरा पुराने जमाने की अंधविश्वास और आध्यात्मिक मान्यताओं का हिस्सा है, लेकिन इस पर कई बार विवाद और मानवाधिकार चिंताएं उठाई गई हैं। बेबी टॉसिंग एक ऐसा रिचुअल है जो अजीब भी लगता है और खतरनाक भी, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह एक आध्यात्मिक विश्वास का हिस्सा है। 6. कानामारा मात्सुरी, जापान। अगर आपको एक फेस्टिवल के नाम पर बड़े बड़े फालिक सिंबल्स के साथ परेड करने के लिए कहा जाए तो क्या आप इसे एक सांस्कृतिक सेलिब्रेशन समझेंगे? जापान का कानामारा मात्सुरी यानी फेस्टिवल ऑफ द स्टील फॉलस ऐसी ही एक यूनिक और बिजार परंपरा का हिस्सा है। कानामारा मात्सुरी हर साल अप्रैल के महीने में कावासाकी, जापान के कानायामा श्राइन में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल फर्टिलिटी, सेक्सुअल हेल्थ और सेफ चाइल्ड बर्थ सेलिब्रेट करने के लिए होता है। इस इवेंट में लोग विशाल फालिक संरचनाओं के साथ सड़कों पर परेड करते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा है। इस रिचुअल की जड़ें जापान के एडो पीरियड 17वीं सदी में हैं, जब सेक्स वर्कर्स इस श्राइन पर अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थीं। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह श्राइन यौन संचारित बीमारियों से बचने के लिए दिव्य सुरक्षा प्रदान करती है।
फेस्टिवल के दौरान रंगीन परेड, पारंपरिक संगीत और खाने के स्टॉल लगाए जाते हैं, जो इसे एक जीवंत इवेंट बनाते हैं। इसके साथ ही ये इवेंट सेक्सुअल अवेयरनेस और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए भी पॉपुलर है। कानामारा मात्सुरी एक अजीब लगने वाला लेकिन गहराई से सांस्कृतिक फेस्टिवल है, जो जापान के ट्रेडिशंस और आधुनिक जागरूकता का एक अनोखा मेल है। 7 सेल्फ फ्लैगलेशन, विभिन्न देश। अगर आपको कहा जाए कि अपने देवता या विश्वास के लिए खुद को कोड़े मारना जरूरी है, तो क्या आप इस दर्द को सहन करेंगे? सेल्फ फ्लैगलेशन एक ऐसा रिचुअल है जो दुनिया के कई धर्मों और संस्कृतियों में प्रैक्टिस किया जाता है। सेल्फ फ्लैगलेशन का सबसे प्रचलित उदाहरण शिया मुसलमानों के बीच मुहर्रम के दौरान देखा जाता है। इस रिचुअल में लोग खुद को चेन और ब्लेड से मारते हैं, जो उनकी भक्ति और इमाम हुसैन की शहादत के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का एक तरीका होता है। यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है जो उनकी मान्यताओं को दर्शाती है। यह प्रथा केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है। ईसाई समुदायों में भी सेल्फ फ्लैगलेशन का प्राचीन इतिहास है, जहां लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को कोड़े मारते हैं। यह रिचुअल उनके विश्वास के प्रति बलिदान और पश्चाताप का प्रतीक है। सेल्फ फ्लैगलेशन की वजह से कई बार गंभीर शारीरिक चोटें होती हैं, लेकिन प्रतिभागी मानते हैं कि यह दर्द उनके विश्वास को मजबूत करता है और उनके आध्यात्मिक विश्वासों के साथ जुड़ाव बढ़ाता है। यह रिचुअल आज भी एक विवादास्पद प्रथा है, लेकिन जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए यह उनके विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। 8 फायर वॉकिंग, दुनिया भर में। आपने कभी सोचा है कि आग के ऊपर नंगे पैर चलना कैसे संभव है? लेकिन दुनिया के कई संस्कृतियों में फायर वॉकिंग एक पुरानी प्रथा है, जो साहस और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। फायर वॉकिंग कई क्षेत्रों में प्रचलित है, लेकिन यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय भारत, फिजी, श्रीलंका और जापान में है। इस रिचुअल में लोग जलते हुए अंगारों या गर्म कोयलों के ऊपर नंगे पैर चलते हैं। यह एक परीक्षा है जो आध्यात्मिक शुद्धता, साहस और विश्वास को दर्शाती है। भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में देवी द्रौपदी की पूजा के दौरान फायर वॉकिंग की जाती है। भक्त मानते हैं कि यदि उनका विश्वास मजबूत है तो उनके पैर जलने से बचे रहेंगे। श्रीलंका में कटारा गामा उत्सव के दौरान यह रिचुअल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है। फायर वॉकिंग के लिए प्रतिभागियों को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार किया जाता है, जिससे वे अपने डर को नियंत्रित कर सकें। लोग मानते हैं कि यह प्रक्रिया उनके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालती है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त करती है। फायर वॉकिंग केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। 9 यानोमामी एंडो कैनिबलिज्म, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। आपने कभी सोचा है कि अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनकी हड्डी और राख को खाना उनके प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका हो सकता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट की यानोमामी जनजाति के लिए यह एक आध्यात्मिक परंपरा है। यानोमामी जनजाति, जो अमेज़न के ब्राजील और वेनेजुएला क्षेत्रों में रहती है, एंडो कैनिबलिज्म का अभ्यास करती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके शरीर को दाह संस्कार के बाद उनकी राख और हड्डियों को परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं। इस रिचुअल का मतलब है कि उनके प्रियजनों की आत्मा उनके शरीर के माध्यम से हमेशा उनके साथ रहेगी। यह रिचुअल उनके पूर्वजों और प्रकृति के साथ एकता का प्रतीक है। यानोमामी लोग मानते हैं कि यदि उनकी राख को ग्रहण नहीं किया गया तो मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन रहेगी और उसे शांति नहीं मिलेगी। यानोमामी एंडो कैनिबलिज्म एक अजीब और चौंकाने वाली परंपरा लग सकती है, लेकिन उनके लिए यह अपने प्रियजनों के प्रति सम्मान और भक्ति का एक आध्यात्मिक तरीका है। 10 ऑक्यूपा सेरेमनी, मैंडन जनजाति, यूएसए। सोचिए, अगर वयस्कता के नाम पर आपको अपने शरीर को अत्यधिक दर्द और भूख से गुजरना पड़े, तो क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? मैंडन जनजाति की ऑक्यूपा सेरेमनी ऐसी ही एक अजीब और तीव्र रिचुअल का हिस्सा है। ऑक्यूपा सेरेमनी एक वयस्कता की परीक्षा थी जो मैंडन जनजाति के युवा पुरुषों के लिए आयोजित की जाती थी।
इस रिचुअल में प्रतिभागियों को कई दिनों की भूख और प्यास सहनी पड़ती थी। इसके बाद उनकी त्वचा पर लकड़ी के हुक से छेद किए जाते थे और उन हुक्स को रस्सियों से जोड़कर उन्हें हवा में लटकाया जाता था। यह दर्द और सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा थी। इस प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागी अपने पूर्वजों और आत्माओं से जुड़ने का एक आध्यात्मिक अनुभव करते थे। मैंडन जनजाति मानती थी कि यह रिचुअल उन्हें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और उनका प्रकृति और दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ाव मजबूत करता है। आज यह प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन इसका उल्लेख मैंडन जनजाति की संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओकेपा सेरेमनी एक तीव्र रिचुअल था जो एक व्यक्ति की ताकत और आध्यात्मिकता का प्रमाण था। यह दिखाता है कि प्राचीन संस्कृतियां अपने मूल्यों और मान्यताओं के लिए किस हद तक जाने को तैयार थीं। ये थे दुनिया के 10 सबसे अजीब और चौंकाने वाले रिचुअल्स जो आज भी या कभी प्रचलन में थे। ये रिचुअल केवल एक संस्कृति का हिस्सा नहीं, बल्कि मानव विश्वास और आध्यात्मिकता के ऊंचे आदर्शों का प्रतिबिंब है। आपको इनमें से कौन सा रिचुअल सबसे ज्यादा अजीब लगा? क्या आप किसी और अद्भुत रिचुअल के बारे में जानते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आशना टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।